बुलेटिन की शुरुआत दुनिया की सबसे अहम खबर से। वॉशिंगटन कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ उससे अमेरिका सकते में है और दुनिया हैरान। सारी दुनिया के लीडरान इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। इंतखाबात हैं तो हार जीत है और हार ना मानना अवाम के फैसले का एहतराम ना करने के मुतरादिफ है। ट्रंप हामियों की शर्मनाक हरकत से जमहूरियत के अलंबरदार अमेरिका की सुबकी सारे आलम में हुई है। ये सारा हंगामा तब हुआ जब सदारती इंतखाबात के नतायज की तौसीक का अमल जारी था। झड़प और तशद्दुद के नतीजे में 4 अफराद की मौत हुई है। कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। अब तक इस मामले में 52 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें कुछ के पास हथियार भी थे। उधर नतायज के तौसीक का अमल जारी है और रिपब्लिकन्स के 3 एतराजात नायब सदर माइक पेंस की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि इन एतराजात पर कवायद के मुताबिक किसी सेनेटर ने दस्तखत नहीं किए थे, जिसके बाद सेनेट का हॉल तालियों से गूंज उठा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं जब ट्रंप हामी सड़कों पर उतरे, उनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे में 4 लोगों की अमवात, 4 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। और आज इस एहतजाज को और इस पेशरफ्त को एक अमेरिका के काले दिन के तौर पर इसे समझा जा रहा है। तो वहीं अगर बात हम ट्वीट्स की करेंगे तो दुनिया के कई बड़े लीडर्स ने इस मामले पर ट्वीट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए दुख का इजहार किया है। अमेरिका में हुए तशद्दुद पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने दुख का इजहार किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में तशद्दुद की खबर पर मुझे दुख हुआ है। पुरअमन अंदाज में इख्तिदार की मुंतकली जरूरी है, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी एहतजाज के जरिए जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुल्क के बड़े लीडरों की तरफ से आज जो अमेरिका में हुआ उस पर इजहार ख्याल किया गया। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं अविनाश कल्ला, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अविनाश कल्ला, इस वक्त आप हमारे साथ कहां से मौजूद हैं ये बताइएगा, लेकिन आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जो दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखकर हैरानी का इजहार किया, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें यूएस कैपिटल की, वॉशिंगटन डीसी की, तो हालात वहां पर कैसे हैं? मैं अभी जयपुर में हूं और जिस तरह से सभी लोग देख रहे हैं, हालात बहुत ही डेंजरस है। ऐसा कभी अमेरिका में नहीं हुआ। किसी को ये विश्वास नहीं है। आज मेरी वहां कई लोगों से बात हुई सुबह, सभी को हैरानी है कि इतने लोग कैपिटल पे आ जाएंगे और वो वायलेंट हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है अमेरिका के लिहाज से। और डेमोक्रेसी के लिए, जैसा आपने कहा कि ये काला दिन है, तो अमेरिका की तरफ सभी लोग देखते हैं। इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। 244 साल से वहाँ डेमोक्रेसी है, एक इंस्टीट्यूशन है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो इतनी वायलेंट हो गई हो। इसका शक लोगों को 3 नवंबर की रात में भी था कि ऐसा कुछ होगा। तो वॉशिंगटन में तमाम जो बड़े शोरूम्स थे और अमेरिका में बड़ी जगहों पर उन्होंने अपने अपने शोरूम्स के आगे कवरिंग करवा दी थी, ब्रेसिंग करवा दिए थे, लकड़ी से बंद करवा दिए कि टूट फाट ना हो, अंदेशा ना हो। उस दिन कुछ नहीं हुआ तो लगा कि अमेरिका शायद एक नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह जाएगा। पर पिछले 10 दिन से जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ट्विटर पे अपना रैंट निकाले जा रहे थे, उसका आज ये एक लाइव नजारा देखने को मिला। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ट्रंप सिर्फ अपने फेवर में एक माहौल बना रहे हैं, वो ट्विटर पे लिख रहे हैं भीड़ नहीं आएगी, पर जिस तादाद में लोग आए हैं ये साफ तौर से दर्शाता है कि आज अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, ये एक डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और अगले 14 दिन, जब तक कि जो बाइडेन राष्ट्रपति ना बन जाए, ट्रंप राष्ट्रपति है और अमेरिका के लिए ये 14 दिन बहुत अहम होंगे। यानी चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं इस वाकये के बाद। उन्हें कैसे टैकल करना है, इंतजामिया के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़ी चुनौती है। अविनाश कल्ला, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड चुनौती है। किसी ने इतना इसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो अमेरिका की पोजीशन वर्ल्ड स्टेज पे जिस तरह भी बिठाएं, उन्हें अमेरिका को एक साथ लाना होगा। अमेरिका जिस तरह आज रेशियल फॉल्ट लाइन्स, इकोनॉमिक इंडिफरेंसेस के तौर पे बट गया है, ये अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ये उनके लिए मोमेंट ऑफ हार्श ट्रूथ है।
अगर वोटों की भी गिनती देखी जाए तो ट्रंप हार गए हैं, पर करीब 15-15.5 करोड़ जो वोट थे उनमें वो सिर्फ 50 से 60 लाख वोट से पीछे रहे चुनाव में। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ट्रंप को सपोर्ट करता है, ना कि रिपब्लिकन पार्टी को। तो ये एक ट्रंपिज्म का ट्रायम्फ हम देखने को मिल रहा है। वो इतने ही डिवाइसिव रहेंगे और भले 20 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, पर फिर भी वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स रहेंगे। और जिस तरह से वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपने लिए फेवर में सेंटिमेंट्स राइज करने के लिए, वो एक अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल चुनौती होगी उसको कंटेन कर पाना। जी, अविनाश कल्ला, जिस तरीके से आप यूएस में काफ़ी सालों से क़याम पजीर हैं और इस वक्त आप हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपकी नज़र इस पूरे वाक़े पर बनी हुई है। अगर गिरफ्तारियों के हवाले से बात की जाए तो गिरफ्तारियां काफ़ी हो चुकी हैं, वहीं अमवात भी 4 हो चुकी हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आप तक पहुँच पा रही है? देखिए, गिरफ्तारियां हुई है, पर जिस तादाद में भीड़ वहां थी उसके लिहाज से ये गिरफ्तारियां बहुत मायने नहीं रखती। कुछ 50-52 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पर लोगों की जाने गई है, वो बहुत ही खौफनाक सी बात है। अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाना दिखना चाहता है, दुनिया को क्या संदेश देगा। जब उन्होंने ट्रंप को डीथ्रोन किया, राज से बाहर किया, तो एक मैसेज गया कि अमेरिका आज भी यूनाइटेड है, डिवाइसिव नहीं है। लोगों ने उनकी राजनीति को नकार दिया है। पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर वो पैतरा अपनाने में लगे हुए हैं कि वो सत्ता पे काबिज रहें, ये बहुत ही शर्मनाक मंजर है अमेरिका के लिए। अविनाश कल्ला, इस वाक़े ने जहां अमेरिका की छवि को मुतासिर किया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की इमेज के हवाले से जो सवाल खड़े होते थे, उस इमेज को कहीं ना कहीं ज्यादा दागदार किया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की इमेज हमेशा से दागदार ही रही है। अब दागदार इमेज को कितना भी ज्यादा दागदार कर दो, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज थी वो एक आधे के करीब अमेरिका की इमेज आज बन गई है। जिस तरह से अमेरिका सड़कों पे आया, तो रिपब्लिकन पार्टी नहीं, ये एक ट्रंपिज्म है, ये एक अलग सा उन्होंने कल्ट बना लिया है जी। तो जब मैं वॉशिंगटन में चुनावी यात्रा जब मैंने शुरू करी थी, तो कुछ लोगों ने कहा था, आई डोंट ट्रस्ट माई फेलो अमेरिकन, मुझे अपने देशवासियों पे भरोसा नहीं है। तो ये सुनने में लगा कि नहीं हो सकता है इन लोगों के ट्रंप के खिलाफ के व्यूज हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर जो मंजर आज देखने को मिल रहे हैं, उनसे वो वाकया बहुत क्लियरली मेरे जहन में आता है कि लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये अमेरिका को बहुत जल्दी, अब पता नहीं बाइडेन इससे किस तरह निपट पाएंगे, पर ये जो एक गैप आ गया है, इसको ब्रिज करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, अविनाश साहब, क्योंकि आपने कहा कि आपने चुनावी यात्रा भी की और उस वक्त लोगों से बातचीत की, जाहिर सी बात है वहां पर आप पहुंचे हुए होंगे। जब चुनावी यात्रा पर कोई पत्रकार या जर्नलिस्ट जाता है तो लोगों से बातचीत होती है और उनके इजहार ख्याल को सुनता है, रद्द-ए-अमल को सुनता है। जिस तरह का वाकया पेश आया, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। ऐसे में अमेरिका के लिए काला दिन तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया जो कि मिसालें देती थी कि पुरानी जमहूरियत है अमेरिका, वहां पर ऐसा होता है तो हमारे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, तो ये जो मिसाल थी, वो मिसाल देना भी कहीं ना कहीं लोग अब सोचेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? और जो पहले की इमेज थी, उस पर दोबारा उसे ला पाना क्या जो बाइडेन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? ये उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। हाँ। जैसा आपने सही कहा कि अमेरिका की जमहूरियत को दुनिया देखती है। तो यहाँ आप दो चीजें देखिए। हाँ, मॉब आया है और जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, जिस तरह का हुजूम आज देखने को मिला, वो सबको हैरान करने वाला था, एक डराने वाला मंजर था। पर दूसरी तरफ अमेरिका की जमहूरियत में एक और बात आई कि जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने इंडिपेंडेंटली बोले। राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही उनके खिलाफ नतीजे आने लगे, लॉ सूट्स फाइल करी, उन्होंने अपना क्लाउड लगाना शुरू किया। लेकिन जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस है, जो वहाँ के कोर्ट्स है, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट्स है, उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल स्ट्रांग रखा और उन्होंने ट्रंप की एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि आप देखिए, परसों रात उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी यही कहा कि आप आज की कमेटी चेयर करेंगे, आपके पास वो पावर है कि आप ये इलेक्शन ओवरटर्न कर दे। लेकिन
उन्हीं के जूनियर उपराष्ट्रपति पेंस ने आज ऐसा नहीं होने दिया। तो अमेरिकी इतिहास में आज का दिन काला दिन जरूर है, पर यह बात एक रीअश्योरिंग फैक्टर है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स आज भी सुदृढ़ हैं, आज भी वो किसी पावर के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी थी जब वहां की सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेट करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कहा जा रहा था कि 9 में से 6 जज वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर के हैं, तो अगर कोई इलेक्शन में रिजल्ट ऊपर नीचे हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप उसे ओवरटर्न कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पे सवाल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी भी स्टेट कोर्ट ने ट्रंप के प्रेशर में आके अपने निर्णय नहीं बदले। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो अमेरिकी जमहूरियत में आज भी देखने को मिलती है और इससे एक रीअश्योरेंस मिलता है। पर जो मंजर अमेरिकी लोगों का आज अमेरिका ने देखा वो खौफनाक है, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। अविनाश कल्ला, अगर हम पीछे थोड़ा जाएं, क्योंकि हमने देखा था कि जब वोटों की गिनती हो रही थी तो मुख्तलिफ शहरों में यूएस के प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर उतर रहे थे, और कल का वाकया हमें जहन में रखना होगा। क्या आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज जो किया है लोगों ने, ट्रंप हामियों ने, वो दूसरे शहरों तक भी फैल सकता है? जी बिल्कुल, ये हो सकता है, और मुझे लगता है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इसकी तैयारी भी कर ली होगी। और आप खाली आज का मंजर ना देखिए, जिस दिन ट्रंप हारे थे, ये ऐलान हुआ था, नतीजे जब 4 दिन बाद आए, उस दिन भी मैं वॉशिंगटन पे था और उस दिन भी सड़कें हर्षोल्लास के साथ भर गई थी। इतने ही तादाद में लोग खुशियां मनाते बाहर आए थे। और आज उन्हीं को आउट नंबर करते हुए एक और तबके के लोग आए हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से बट गया है अमेरिका। अब कोई मिडिल ग्राउंड और ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह गई है, और ट्रंप के पार्टी उसको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आज आप देखिए 100 सेनेटर में से 94 सेनेटर जो थे वो ट्रंप के खिलाफ बोले, सिर्फ 6 लोगों का उन्हें सपोर्ट था। तो ये ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी आ रही है, ये एक नया ही मंजर देखने को मिला है कि एक लीडर का कल्ट इतना बड़ा हो गया कि वो पार्टी और सिस्टम सबको ओवरथ्रो करके लोगों के जहन पे चढ़ गया है। इसे डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी ही कही जा सकती है, अविनाश कल्ला साहब। जी बिल्कुल, इसे उनकी हठधर्मी कही जा सकती है। और एक जो एलियनेटेड अमेरिकी तबका था, एक वो तबका लोगों का जो समझते थे कि उनकी भागीदारी नहीं है, उन्हें सुना नहीं जाता। एक बहुत बड़ा फियर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे कैंपेन के दौरान बनाए रखा कि जो व्हाइट मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगी। तो ये एक अविनाश कल्ला साहब, इवांका ट्रंप ने कुछ ट्वीट किया था, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिया, नेशनलिज्म को लेकर ट्वीट किया था, जो हामी सड़कों पे उतरे थे, वो क्या ट्वीट था, जरा हमारे नाज़रीन को बताएंगे? का ट्वीट तो नहीं देखा, पर अब डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरफ उस भीड़ को कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, हमारी सरकार को गलत तरीके से हटाया गया। तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप खुद उस रैली को ये भाषण देते हैं, और फिर कुछ देर बाद वो खुद ट्वीट करते हैं कि देखिए शांति भंग मत करिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए। तो ये उनका दोगलापन है जो ट्विटर पे साफ दिख रहा है। वो बैठे बैठे अपनी तरफ से हर वो प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वो सत्ता पर काबिज रहें। ये उन्हें खुद पता है कि वो यहाँ पे 20 तारीख की दोपहर के बाद व्हाइट हाउस में नहीं रह सकते। अगर वो नहीं माने तो उन्हें फोर्सफुली इवेक्ट कर दिया जाएगा। पर वो अपने सपोर्टर्स को आखिरी मौके तक ये दिखाएंगे कि मैं आपके लिए लड़ा, मुझे एक विक्टिम की तरह बाहर निकाला गया। वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, और ये विक्टिम कार्ड अगले 4 सालों में और उसके बाद वाले चुनाव में वो इसे यूज करना चाहेंगे। जी अविनाश कल्ला साहब, जब किसी भी मुल्क में डिवाइड डिवीज़न की बातें सामने आ जाती हैं, जब आवाम के में बड़ा डिवीज़न देखने को मिलता है, तो ऐसे में नुमाइंदे के सामने जो सेलेक्ट मुंतखब होकर आया है, चुन कर आया है, उसके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। ऐसी चुनौतियां जो बाइडेन के सामने हैं। आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया कि एकजुट करना बहुत मुश्किल होगा जो बाइडेन के लिए। जो एक डिवीज़न हो गया है लोगों के अंदर, उस डिवीज़न को पुर कर पाना, जिसे पाटना कहेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज जो बाइडेन के लिए होगा। इसके लिए जो बाइडेन को क्या करना होगा, अविनाश कल्ला साहब? देखिए, आप जो बाइडेन की छवि देखिए, वो पिछले करीब 5 दशकों से राजनीति में है। 48 साल हो गए उन्हें राजनीति करते हुए, और जब उनका कैंडिडेचर भी आया था तो बहुत बड़ा सवाल था कि क्या जो बाइडेन इस सारी चीज के लिए फिट है इलेक्शन में
ट्रंप को सामना करने के लिए, पर जो उनका एक स्टैचर है, जो एक काम फीलिंग वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो एक वाइट अमेरिकन मेजॉरिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए सब कुछ वापस ठीक हो रहा है, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, आपको किसी तरह का खतरा नहीं है। तो ये रीअश्योरिंग मैसेजेस वो पूरे कैंपेन के दौरान देते आए हैं। उनका कैंडिडेचर अपने आप में ये एक संदेश था कि अमेरिका एक वाइट लीडर के अंडर रहेगा, पर वो सबको साथ लेके चलेगा। उनका जो अब आप कैबिनेट देखेंगे वो बहुत डाइवर्स है, अलग अलग रेस और जेंडर से उसमें लोग आते हैं। तो वो एक अमेरिकन स्पिरिट प्रोजेक्ट करते आए हैं, पर वो इसको बड़े साइलेंट तरीके से अब तक कर रहे थे क्योंकि वो चुनाव में थे। 20 जनवरी दोपहर 12 बजे के बाद जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे ऑफिशियली, तब मुझे लगता है वो अपने इस पर्सोना को और आगे प्रोजेक्ट करेंगे और एक रीअश्योरेंस का मैसेज अमेरिकी पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे। पर अविनाश खन्ना साहब, क्या आगे आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि इस वाकये के बाद ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। ट्रंप के खिलाफ कई केसेस अभी चल रहे हैं, तो और कई तरह के पार्डन्स ट्रंप ने दे दिए हैं। तो ट्रंप अपने आप को फेडरल केसेस में, जो फेडरल कोर्ट में, जो नेशनल लेवल के कोर्ट पे डिसाइड होंगे, उनमें अपने आप को पार्डन दे सकते हैं। पर जिन राज्यों में, न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वो मुकदमे जारी रहेंगे। और 20 तारीख के दोपहर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख इतना अड़ियल नहीं रहेगा, क्योंकि आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अगले 14 दिन तक राष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति के तौर पे उनको कई तरह की इम्यूनिटी मिलती है और कई उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो पावर्स उनसे 14 दिन बाद छीन ली जाएंगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप एक भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, उनके पास इतना प्रोटेक्शन नहीं होगा और उनके तेवर बदले होंगे। बिल्कुल। तो क्या ये जो बाइडेन की तरफ से कुछ सख्ती की जा सकती है आने वाले दिनों में ट्रंप के खिलाफ? जैसा मैंने आपको कहा, फेडरल केसेस में ट्रंप अपने आप को कुछ लीनियंसी दे सकते हैं, अपने को कुछ रियायत दे सकते हैं। पर जिन राज्यों में, और स्पेशली जैसे मैंने न्यूयॉर्क का जिक्र किया, न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक राज्य है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी ताकत लगाएगी उनको उन केसेस में उलझाए रखने के लिए या उनको उन केसेस में गिल्टी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो बाइडेन उस पर कुछ नहीं करेंगे, जो न्यायपालिका है वो अपना एक्शन लेंगी। और जब ट्रंप के पास अपनी इम्यूनिटीज नहीं होंगी तो वो एक आम नागरिक की तरह उन केसेस को फेस करेंगे। जी, जो बाइडेन के लिए मुश्किलें हो सकता है अविनाश कल्ला साहब ज्यादा होंगी, क्योंकि अंदरूनी मामला तो उनके सामने दरपेश होगा ही, पूरी दुनिया को कैसे टैकल करना है ग्लोबल लीडर होने के नाते, ये भी चैलेंज बड़ा होगा उनके सामने। अविनाश जी, उनके लिए अमेरिका की पोजीशन जो कई चीजों पे बैकफुट पे जा चुकी है। सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, पेरिस अकॉर्ड में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी शर्तें तोड़ दी थी और एक ग्लोबल कम्युनिटी अमेरिका से दूर हो गई थी, वो जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना को किस तरह से टैकल करना है, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक विपक्षी देश या सबसे बड़ा विरोधी मान रहे थे, वहीं जो बाइडेन ने कहा है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर है, एक राइवल है, तो वो उसे कॉम्पिटिटर की तरह डील करेंगे। चाइना से वो किस तरह डील कर पाते हैं, मिडिल ईस्ट में वो किस तरह का रीअलाइनमेंट करते हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो एक्शंस लिए हैं, उनके एवज में अपनी साख बनाने के लिए जो बाइडेन को कई तरह के कंसेशंस देने पड़ेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और उन पे एक ग्लोबल कम्युनिटी की नजर रहेगी। बिल्कुल। तो जो बाइडेन के सामने चैलेंजेस होंगे, अब वो अंदरूनी ट्रंप के हवाले से जो ये पेशरफ्त हुई है और जो ये वाक़या देखने को मिला है, जो शर्मसार कहीं ना कहीं करता है, अब वो भी चैलेंज है। और दूसरी तरफ दुनिया में कैसे अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ। अविनाश कल्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। फिलहाल कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।